छत्तीसगढ़ में 20 दिनों से लगातार कम हो रहा है संक्रमण। 28 से घटकर 8% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है। सबसे संक्रमित 10 राज्यों की सूची से बाहर हो गया प्रदेश। कोरोना से मौत के मामले में 10वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के कई कलेक्टर से बातचीत की। कोरोना को लेकर पीएम ने हालात का जायजा लिया। गांव में संक्रमण की स्थिति पर पीएम ने निर्देश भी दिए। पीएम के सवालों का हालांकि जांजगीर के जो कलेक्टर थे वो जवाब नहीं दे पाए, जिस पर थोड़े सवाल जरूर उठे हैं कि तैयारी रहनी चाहिए थी, लेकिन तैयारी नहीं देखी वहां पर जब प्रधानमंत्री ने डिटेल में कुछ सवाल जांजगीर कलेक्टर से पूछे। तो सबसे संक्रमित 10 राज्यों की सूची से तो अब छत्तीसगढ़ बाहर हो गया है, लेकिन जो दिक्कत है वो इस चीज को लेकर है कि मौत के आंकड़े में अभी भी 10वें नंबर पर छत्तीसगढ़ बना हुआ है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम जिला अधिकारियों से बातचीत की तो उसमें जांजगीर के जिला अधिकारी भी शामिल थे। उनसे सवाल पूछा गया कि गांव की क्या स्थिति है, तो उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने पूछा कि ऐसे कुछ गांव हैं जहां पर संक्रमण नहीं है, तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। प्रधानमंत्री ने इसके बाद कहा कि आपको और ज़्यादा डेटा इकट्ठा करना चाहिए ताकि बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ काम हो सके, लेकिन छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर जो है वो तेजी से घट रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कुछ जिला अधिकारियों के साथ बातचीत की और इस दौरान उन्होंने सवाल जवाब भी किए। आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ये मौत को लेकर चिंता भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट को लेकर थोड़ी सी राहत भी दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आंकड़े अगर वैसा आप देखें कि संक्रमण की दर निश्चित तौर पर कम हो रही, लेकिन देखिए अभी भी बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। आज जब स्वास्थ्य मंत्री के साथ चर्चा हो रही थी इसी विषय को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी बिल्कुल खुश होने की जरूरत है ही नहीं कि संक्रमण की दर कम हो रही। कारण इसके पीछे ये है कि अभी एवरेज 60,000 रोज टेस्टिंग हो रही, कल भी लगभग 70,000 के आसपास टेस्टिंग हुई है। उस 65,000 70,000 में अभी भी 6,500 7,000 के मरीज आ ही रहे हैं। मतलब साफ है जितनी टेस्टिंग हो रही है उसमें 10% मरीज आपके पास आ ही रहे हैं। और जो दिक्कतें हैं, कभी संक्रमण की दर कम आपको दिखाई देती है, किस दिन टेस्टिंग कम होती है उस हिसाब से आंकड़े, लेकिन अभी भी 10% के आसपास हम बने हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ें आ रही हैं वो कल भी 146 मौत रिकॉर्ड की गई, 146। ये ज़्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि संक्रमण की रफ्तार तो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जो संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, ब्लैक फंगस का खतरा, 102 रिपोर्टेड ब्लैक फंगस के मरीज हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, 5 जिले मिलाकर 102 मरीज, और मौत का भी आंकड़ा इसमें बढ़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गंभीर रूप से जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। वो मौत का आंकड़ा इसलिए हर बार बढ़ रहा है। 146 मौत का आंकड़ा हुआ है कल, जबकि मरीजों की संख्या आप कंपेरेटिव देख लीजिए थोड़े से कम हो रहे हैं, 6,500 के आसपास मरीज हैं, लेकिन मौत की संख्या अभी भी 1 मई को मौत की संख्या लगभग 200 के आसपास थी, और लगभग लगातार लॉकडाउन होने के बावजूद भी आज भी हम 140 पर बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा हम मौत के मामले पर कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है, मौत रोकने में अभी भी कहीं ना कहीं नाकामी है। कुछ लापरवाहियाँ मरीजों की भी रहती है, कुछ लापरवाहियाँ लोकल लेवल पर भी दिख रही हैं। स्टेरॉइड की मात्रा भी ज़्यादा दी जा रही थी, इसके चलते ब्लैक फंगस के भी खतरे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन बहुत आज अलग तरह की विचित्र स्थिति दिखने को मिली जब जांजगीर कलेक्टर को ये मालूम था कि आज गांव के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे और गांव की स्थिति ज़्यादा खराब होने से कोई दो राय नहीं है। और जांजगीर उस जिले में शामिल था जो 55 से 60 जिलों के कलेक्टरों से जो आज उन्होंने बात की, उसमें जांजगीर भी शामिल था, उसमें कोरबा भी शामिल था। जांजगीर के कलेक्टर ये नहीं बता पा रहे कि उनके जिले में गाँव कितनी, 1400 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर उनके पास अभी तक नहीं था। उसके अलावा जब उनसे पूछा गया संक्रमण की दर कहाँ पर खत्म हुई, कहाँ संक्रमण खत्म हुआ है, वो भी वो नहीं बता पा रहे हैं। तो जिले के कलेक्टर को अगर अपने गांव के बारे में जानकारी नहीं है तो वो जिले के बारे में क्या जानकारी रखेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के साथ आप बैठक में हैं, इस विषय पर मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, जो कि जांजगीर जिले के प्रभारी भी वही हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जैसे इंटरव्यू आप पहली बार पेश करते हैं, कुछ लापरवाहियाँ हो जाती है, लेकिन कलेक्टर है तो उन्हें अपने जिलों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी जो है फजीहत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, जिले के कलेक्टर भी मौजूद थे। अब मुख्यमंत्री
उसके को आप सामने प्रधानमंत्री के वो क्या सोच रहे होंगे आप प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के पास ऐसे कलेक्टर हैं जिनको अपने जिलों के बारे में जानकारी है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन ने पूरी तरह से कलेक्टर को सौंप दिया है जिले की जवाबदारी। कब आपको लॉकडाउन लेना है, कब आपको अनलॉक करना है, क्या खोलना है, क्या बंद करना है दुकानें, सब कुछ आपके हाथ में है। और उसके बाद में अगर आपको अपने जिले की स्थिति नहीं मालूम तो निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक है जो आज तस्वीर सामने आई है। सबक लेना चाहिए बाकी कलेक्टरों को, कम से कम अपने जिले की हर स्थिति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल तो ये बैठक खत्म हो गई है, लेकिन कल जो है स्वास्थ्य मंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक है दोपहर 1 बजे। उस विषय में भी कई बातें सामने आनी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ये आग्रह करने वाले हैं उसमें कि 18+ का वैक्सीनेशन पूरी तरह से केंद्र अपने हाथ में ले ले और थर्ड जो वेव आने वाली उसकी तैयारियों की भी समीक्षा होगी। तो ये 2 विषय हैं जो कल आएंगे बैठक में। प्रधानमंत्री की बैठक भी खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ और बेहतर स्थिति छत्तीसगढ़ की होनी चाहिए थी। जवाब अगर ठीक तरीके से दे पाते तो शायद छत्तीसगढ़ की इमेज बेहतर होती, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री के सामने जवाब नहीं दे पाए हैं कलेक्टर, इससे राज्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को उस परिस्थिति में बहुत अजीब टाइप का लगा जब उनके कलेक्टर जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। जबकि आप सोचिए कि खुद सरकार पूरी हर तरह से मुस्तैद है, लगातार कोविड के मामले में कार्य कर रही है, लगातार संक्रमण की दर घट रही, सब कुछ कर रही है, लेकिन जवाब देने वाला जिला अधिकारी डीएम अगर जवाब नहीं दे पा रहा है पीएम को, तो निश्चित तौर पर थोड़ी झिझक तो वहाँ पर मुख्यमंत्री को भी महसूस हुई। गलत है, जानकारी आपके पास होनी चाहिए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आदित्य और जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिला अधिकारी को तैयारी के साथ बैठना चाहिए था, वहां पर अपने गांव की, अपने जिले की स्थिति बेहतर पता होनी चाहिए थी।